राजद के सासाराम के कैंडिडेट को पुलिस गिरफ्तार कर लेते डकैती के मामले में आरोपी इसी टाइप के लोगों को तो टिकट दिए हैं लोग, उनका थोड़े कोई कल्चर बदला है। इसी टाइप के एलिमेंट उस पार्टी में जो 15 साल पूरे दुनिया में बिहारी बोलने में शर्म लगता था, आज भी वही लोग हैं। आप गौर करके देखिएगा, जो बड़े बड़े सिंबल थे जंगल राज के, उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट दिया। इसलिए बिहार की जनता सब जानती है, और जब रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा तो मुझे लगता है कि पूरा इस बार सब सबक मिल जाएगा। अब आप देख, आए थे SIR पर, वोट चोरी पर चर्चा भी कर रहे हैं इस बात का। पूरा यात्रा जो बिहार में किए राहुल गांधी जी, इसी के नाम पर की, अब चर्चा भी कर रहे हैं कहीं SIR का। वो मुद्दा खत्म हो गया, तो वो तो पॉलिटिकल टूरिस्ट है, चुनाव में अपना टूरिज्म करने के लिए भी। उनका क्या लेना देना है राहुल गांधी का बिहार से? कोई मतलब है बिहार से? कुछ बिहार के लिए कभी कुछ किया है उन लोगों ने? इसलिए, और जिस तरह का आज भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अभी मुजफ्फरपुर में उनका शुरुआत हो रहा है कैंपेन का, तो मुझे लगता है कि जो एडवांटेज है वो पूरा का पूरा, चाहे अलायंस को हो, चाहे सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो, चाहे कैंपेन को लेकर के हो, चाहे कार्यक्रम को लेकर के हो, पूरा एनडीए के पक्ष में तरफा। कांग्रेस में तो विवाद चल रहा है, मध्य प्रदेश से कह रहे हैं कि स्थिति है, इसे पार्टी नहीं कर पाएगी, आर्थिक को ताकने को लेकर आपसी तो देख रहे हैं क्या हाल है कांग्रेस, जो वायरल हुआ है, क्या हाल है प्रदेश अध्यक्ष का, वो आप स्थिति देख रहे हैं कांग्रेस का। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? इसका मतलब बिहार की जनता क्या समझते हैं? अभी ही सीट के लिए अभी ही मारामारी चल रही, तो वो बिहार का क्या करेंगे? जब 150 4-5 पार्टी मिलकर के नहीं लड़ सकते हैं, तो 13 करोड़ लोग को क्या संभालेंगे जब एक साथ नहीं बैठ सकते? इनकी स्थिति देख रहे हैं ना, कितनी जगह आपस में ही कैंडिडेट खड़ा हो गया। आज तक ये फैसला, कल जाकर के शायद नंबर निकाले। उनको भी पता है कि रियलिटी क्या है, इसलिए अपना टाइम पास कर रहे हैं। दीपावली की शुभकामनाएं। नहीं तो हम लोगों ने कैंपेनिंग बंद कब किया था? श्री राहुल गांधी जी 2029 की तैयारी कर रहे थे, तेजस्वी यादव जी 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो बिहार की जनता ने एनडीए के नाम कर दिया है, और लगातार जनता का समर्थन बढ़ रहा है, और हम लोगों को पूरा विश्वास है बहुत रिकॉर्ड विजय बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी विजय होगी। राहुल गांधी को बिहार से ज्यादा जिलेबी छानना महत्वपूर्ण लग रहा है। नहीं, सिर्फ राहुल गांधी जी को 2029 पर ध्यान है, और तेजस्वी यादव जी का 2030 पे ध्यान है। भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो गठबंधन एनडीए है, यह लगातार जनता के बीच में है, और बिहार के विकास के लिए, बिहार में सुशासन के लिए, बिहार वासियों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर एनडीए की जीत जरूरी है। इसीलिए हम लोग प्रचार में आ गए, वो लोग आराम कर रहे हैं। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल माने भ्रष्टाचार की इमारत है, और उसको समर्थन करने वाली कांग्रेस पूरे देश को लूटने का काम किया है। तो ये दोनों पार्टियां लुटेरी पार्टियां हैं, गरीबों को लूटने वाली, किसानों को लूटने वाले, गाँव को लूटने वाले, देश को लूटने वाले, बिहार को लूटने वाले। तो जनता इनको सबक सिखा रही। 20 साल से सत्ता से बाहर है, आगे अभी और 2047 तक बाहर है। अयोध्या में दीपावली के समय में दिए जले, तो कांग्रेस कह रही है कि जलाने वाले देश को नफरत के लिए जलाते हैं। जिनके मन में ऐसा भाव होता है वो इस प्रकार का भाव रखते हैं, और ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही, त्रेता युग से, जब भगवान श्री राम वन की यात्रा पूरी करके और राम राज्य की स्थापना की। अब राम राज्य की स्थापना की एक शुरुआत हो गई, और सही मायने में राम राज्य, सुशासन और सुव्यवस्था अब ये बिहार के अंदर भी शुरू करने के लिए हम लोग आए, और बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं उनकी एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जितावें, और उनको दीपावली की और छठ पूजा की सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है, राहुल गांधी जिलेबी छानने में भी व्यस्त है। देखिए, राहुल गांधी जी अगर राजनीति में सीरियस होते तो 56-57 साल में युवा नेता नहीं कहलाते। आज तक अगर कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है, तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। राहुल गांधी जी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं, और आपने देखा कि जिस तरह से SIR का उन्होंने जो है रोड शो किया और यात्रा किया, और उसके बाद वो विदेश चले गए।
तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी हम लोग सीरियस नेता मानते ही नहीं। सासाराम के कैंडिडेट राजू सिंह कैंडिडेट हैं, उनको अरेस्ट कर लेती है झारखंड पुलिस डकैती के मामले में। अब जो जिस तरह का कानून अपना काम करती है उनके ऊपर आरोप था, इसलिए पुलिस ने अपना, वो भी झारखंड पुलिस ने किया है, इसलिए जो है वो उनका आरोपित होंगे। तो ऐसे लोग को टिकट आरजेडी दे दी। अब आरजेडी के हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सारण के सभा में कहा कि आरजेडी ने अपना टिकट का शुरुआत साहेबुद्दीन जी के परिवार से किया। अब सोच सकते हैं कि उनका शुरुआत कहां से हुआ है। तो आरजेडी का चेहरा क्या है ये मतदाता ने पहचान लिया है। और जिस तरह से टिकट के बंटवारा में सिर फुटौल कर रहे हैं, तो आरजेडी का संस्कार जो जंगल राज 2 लाना चाहते हैं वो जनता समझ गई है। इसीलिए एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस में सब विवाद है, वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है। ने मैंने बताया कि जिस तरह से कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ने पहले ट्वीट किया कि आज मैं दलित हूं, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल और उसके उम्मीदवार जो है हमें दबाना चाहते हैं। और दूसरा जो है, जो ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो में स्पष्ट है कि पैसे का खेल हो रहा है। अब ये मैंने मीडिया के माध्यम से ही देखा है। पप्पू यादव ने कहा है कि महागठबंधन के नेता खोए हुए हैं, गठबंधन तोड़ देना चाहिए। अब देखिए, पप्पू यादव जी अलग अलग दिन अलग अलग बात बोलते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस पर जो है टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन महागठबंधन आज के दिन में लठबंधन बन चुका है। तेल पिलावन लाठी चलावन, तो महागठबंधन अब वही तेल पिला के लाठी चलाएगा और एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने में रहेगा। जनता एनडीए के साथ है। अभी तक महागठबंधन कहाँ दिखाई दे रहा है? हम लोग जनता, हम लोगों को नंबर अपने घर में और बेटे की तरह रखे हुए, पूरा जनता एक तरफा है। कहाँ देख रहे हैं, पूरा जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और आंख बंद करके महागठबंधन की सरकार बने। एकजुट है सर आप लोग? जी, एकजुटता दिख रही है। जनता ही एकजुट है। जब जनता एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी। आप चिंता मत करें। पटना से लेकर दिल्ली तक 12 मैराथन बैठक हुआ, आप अभी तक जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, उसके लिए क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है? ये बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है, और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं। नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीव करेंगे वो? हाँ, लीव करेंगे वो चुनाव में? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी। आप चिंता मत आप लोग तैयार हैं सर? सीएम फेस का जो है चेहरा सामने नहीं आया। अरे सीएम फेस चुनाव के बाद देख लेंगे। जनता जब हम लोग से प्यार करती है ना, और जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। सर कौन भी आशीर्वाद देगा? आप लोग नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं? हम तो, कांग्रेस तो हमेशा सम्मान करती है और स्वागत के लिए तैयार है। पप्पू यादव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, कब से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिहार का दौरा करेंगे? क्योंकि विपक्ष लगातार आप लोगों पर यह सवाल उठा रहा है। भैया हम तो दौरा कर ही रहे हैं डेली। आप तो हैं सर, जब हम हैं ना, महागठबंधन एकजुट तो होकर एक हम ही अकेले भारी है इन लोगों पर। आप चिंता ना करिए, एनडीए पर अकेले भारी है, आप उसकी चिंता न करिए। नेता का प्रोग्राम छठ के बाद शुरू होगी, आप घबराइए नहीं। लगता है बीजेपी का सबका शुरू हो गया क्या? क्या बोलते रहे? मैं सवाल, उन लोग सवाल उठा, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। आप अच्छा, बीजेपी विकास पर बात करें ना। 16 साल उन्होंने क्या किया बिहार में, युवाओं की क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति है, हेल्थ और एजुकेशन की क्या स्थिति है, इस पर बात करें ना। कांग्रेस मर रही है, महागठबंधन खत्म हो रही है, इससे बीजेपी का क्या लेना देना? बीजेपी ने क्या किया 16 सालों में, कहां बिहार को पहुंचाया है, बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या है, बिहार का हेल्थ सिस्टम क्या है, बिहार की गरीबी क्या है, इस पर उसको चर्चा करनी चाहिए कि आपने दिया क्या।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिया, आपने स्मार्ट सिटी नहीं दिया, आपने क्या दिया? तो आप इस पर बात करिए। महागठबंधन मर रही है कि जा रही है, आपको क्या चिंता?